युगल चंद प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जू समस्त हित परिकर निज परिकर। उपासना की परिपक्व अवस्था का बोध अंतःकरण की पवित्रता से है। पवित्रता का तात्पर्य है किसी भी द्वंद्व का अंतःकरण में प्रभाव न पड़ना। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, सिद्धि असिद्धि या मृत्यु ही का क्यों भय न हो, किंचन मात्र अंतःकरण पे परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए भजनानंदी महात्मा के हृदय में नहीं पड़ता। चाहे वो गृहस्थ महात्मा हो या वो विरक्त महात्मा हो, स्थिति को महात्मा कहते हैं। जिसकी ऐसी स्थिति भजन में हो गई है कि किसी भी सांसारिक द्वंद्व का प्रभाव उसके हृदय को व्यथित, विचलित, दुखी नहीं कर पाता। यही उसकी सिद्धावस्था का स्वरूप है, क्योंकि आत्मस्वरूप में ना कभी विकार था, ना है, ना रहेगा। अंतःकरण की स्थिति से ही यह पता चलता है कि उपासक किस कोटि का उपासना में आगे बढ़ा हुआ है। तो हमें यह विचार पूर्वक सहना है। ऐसा नहीं है कि आगे चलकर स्थिति आएगी। ये स्थितियां क्रिया से नहीं आती है, विचार से आती है। विवेक विचार से बहुत जल्दी अज्ञान का नाश होता है और हम सहनशील बन जाते हैं। सहनशीलता ही अध्यात्म का मुख्य लक्ष्य है। जितना आप सहन करेंगे उतना ही आप महान बनते चले जाएंगे। ये बात विषय आनंद में लगे हुए भोगी पुरुषों को समझ में ही नहीं आएगी। त्याग से मन में जलन पैदा होती है। जैसे जैसे हम भोगों का त्याग करते हैं वैसे वैसे मन जलाता है, क्योंकि हमारी आसक्ति मन में है। मन इंद्रियों के अधीन हो गया है, इंद्रियां विषयों में आसक्त है, इसलिए ये जलन बढ़ती जाती है। पर त्याग के साथ साथ यदि हमारा भजन भी चल रहा है तो भजन की शीतलता हृदय की अशांति को नष्ट कर देती है। जहां हृदय अशांति से रहित हुआ, ऐसा सुख प्रकट होता है जो फिर विषयों की तरफ मन जाएगा ही नहीं, जिसे निज सुख कहते हैं, जिसे भगवदानंद कहते हैं, जिसे परमानंद कहते हैं, अखंडानंद कहते हैं। हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य इसी आनंद को प्राप्त करना है, ना कि गंदे भोगों में अपने इस अमूल्य श्वासों को नष्ट करना। श्रीधाम वृंदावन परम करुणामय महापावन करने वाला है। कैसा भी कोई पतित क्यों न हो, जो धाम आ गया, धाम का आश्रय ले लिया, तो उसे सत्संग की प्राप्ति कराता है। भगवान की कृपा, धाम की कृपा, नाम की कृपा, सबसे पहले नाम धाम रूप लीला में डूबे हुए जो भगवत प्रेमी महात्मा है उनका संग कराती है। ये नाम जबकि अमोघ कृपा, ये भगवत कृपा, ये धाम कृपा कि हमें संत समागम मिला। अगर हम संत वाणी पर श्रद्धा और विश्वास कर लें तो ज्यादा अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये गंदी बातों से आपको निकलने में बहुत सामर्थ्य देंगी, क्योंकि ये महापुरुषों की अनुभूत वाणी, ये भगवान जो शास्त्र रूप में वर्णन किए हैं, ये उनकी वाणी है। भगवान जैसे सच्चिदानंद है तो उनका नाम भी सच्चिदानंद है, उनकी वाणी भी सच्चिदानंद है, उनकी चेष्टाएं लीलाएं भी सच्चिदानंद है। इसलिए हम विश्वास पूर्वक धाम का आश्रय, धाम का जितने मिनट घंटा दिन महीना साल हम वास कर सके, इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। जो बड़े बड़े साधनों से पापों का नाश नहीं होता, धाम की वायु जब रज का स्पर्श करके हमारे शरीर को स्पर्श करती है तो परम पावन कर देती है। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं, श्रीमद वृंदा विपिनु शरणापन्नमेतम कदापि त्यक्तुम नार्हस्य नारकात्यंधकूपे पतंतम अघः संघम प्रतिहत मतिम लंघिते साखिलाभां प्राज्ञम मन्यम त्रिजगतीन मामज्ञो मन्योवतीह। हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम, आपकी ही कृपा से मैं आप में आ पाया हूं, धाम आ पाया हूं। आपकी शरण की बात सुनकर आपके शरण होने की लालसा हुई, आपने बड़ी कृपा की। अब मैं आपकी शरण में हूं, जैसा भी हूं। यद्यपि आपके योग्य नहीं हूं, मैं दावा पेश नहीं करता कि मैं आपके योग्य अधिकारी हूं, पर जैसा भी हूं अब मैं आपकी शरण में हूं। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, बहुत शीघ्र बिना किसी प्रयास के आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन धाम के लाडिले सर्व सामर्थ्यशाली युगल सरकार, मैं जैसा भी हूं, आपने आकर्षण किया, मुझे धाम बुलाया, आपने अपने संतों का संग दिया, तो मेरे हृदय में भी लालसा हुई कि मैं आपकी शरण में होकर के आपका भजन करूं, आपको प्राप्त करूं। अब आप मुझे त्यागना नहीं। आहा, शरणापन्न मेतम कदापि,
मैं तो ऐसा उद्दंड बच्चा हूं कि आपको छोड़ दूंगा। मेरे पे विश्वास ना करो। इस समय मेरी मति सत्संग से युक्त होने के कारण कह रही कि मैं आपका हूं, पर मैं बदल सकता हूं, पर आप मुझे मत छोड़ना। ये बात खास। हम आपको पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन आपने मुझे पकड़ा है तो अब आप छोड़ना मत। शरणापन्न मेतम कदापि, कदापि मत छोड़ देना। त्यक्तुम नारहस्य नरकात्यंध कूपे पतंतम। यदि आपने छोड़ दिया तो पक्का मुझे अंधकूप नरक में गिरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमारे कब्जे में नहीं, शासन में नहीं। ये जब जो चाहती हैं करवा लेती है। हे मेरे प्राणाराध्य, अगर आप छोड़ देंगे तो निश्चित मैं नरकगामी होऊंगा, क्योंकि मेरे ऐसे आचरण है। देखो कितने बड़े महापुरुष हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। वो अपने लिए नहीं कह रहे, वो तो स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं, प्रियालाल की लीला में निरंतर डूबे रहते हैं। वो हम सबको बल दे रहे हैं। हमें ऐसी प्रार्थना आराध्य देव से करनी है। आराध्य देव को हमारी आवश्यकता नहीं है, पूर्ण काम है। हमें आवश्यकता उन पूर्ण काम की है, पर हमारी मति हमारा साथ नहीं देती। मति अर्थात बुद्धि, ये कभी जगत प्रिय लगता है, भोग प्रिय लगते हैं, तो कभी कभी भगवान भी प्रिय लगने लगते हैं। इसका भरोसा नहीं। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित। पता नहीं किस क्षण में हमारी बुद्धि क्या निर्णय कर दे और हम आपको भूल जाएं, हम आपको छोड़ दें। करुणा में आप मुझे मत छोड़ना, नहीं तो हम नरक में ही गिरेंगे। हमारे ऐसे आचरण हैं।